नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के भूगोल विषय के दूसरे पाठ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। पिछली कक्षाओं में चट्टानों के प्रकार, ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में जाना। उसी आधार पर निम्न प्रश्न पूछे गए हैं। भूकंप का अर्थ क्या होता है? आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है? ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं? ये पदार्थ किस अवस्था में होते हैं? ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म, और क्यों? करके देखो। आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखो। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर दो। दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। इस प्रयोग का अगला भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें निरीक्षण कौशल का उपयोग कर निष्कर्षों तक पहुंचना है। 10 मिनट के बाद पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाओ और थोड़ा टेढ़ा पकड़ो। फिर क्या होता है देखो। दूध पर क्या दिखाई दे रहा है? दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में है? इस पदार्थ को हटाओ। इस पदार्थ के तापमान एवं दूध के तापमान के अंतर को समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। जब दूध उबल रहा था तब वह किस अवस्था में था? जब दूध में उबाल आया तब वह उसमें से क्या बाहर आ रहा था? पतीले के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था? बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव था या ठोस? वह दूध से ठंडा था या गर्म? ऐसा प्रयोग और किन किन पदार्थों को लेकर किया जा सकता है? भौगोलिक स्पष्टीकरण। उबालने के पहले दूध पूर्णतः द्रव अवस्था में था। दूध में उबाल आते ही उसमें से भाप निकलने लगती है। कुछ देर बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जमी हुई दिखाई देती है। इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और तुलना में दूध गर्म एवं द्रव अवस्था में ही रहा। पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हुई होगी। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल के साथ ही हुई है। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले के रूप में थी। अपनी अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई। ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य भाग यानी भूपटल ठंडा एवं ठोस हो गया, किंतु आंतरिक भाग में ताप अधिक है और वह सतह से गर्भ की ओर वह बढ़ता जाता है। साथ ही एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्धद्रव्य अवस्था में है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए यह देखना प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों एवं भूकंपीय तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों के अति गर्म लावा, गैस, भाप होती है। लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। साथ ही तापमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ। उदाहरणार्थ, गहरी खान में जाने पर तापमान अधिक होता है, वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होगा। ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिकों ने लगाए। पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आती हैं। इससे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं। उसकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। भूमंडल के अध्ययन हेतु मानव ने वेधन छिद्र भी किए हैं। थोड़ा विचार करो, क्या पृथ्वी पर एक जगह पर गहरी खुदाई करने पर विपरीत दिशा से बाहर निकला जा सकता है? इस विषय पर तुम्हारी कल्पनाएं कापी में लिखो। क्या आप जानते हैं हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 460 करोड़ वर्षों पूर्व हुई थी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी वायु रूप में थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित थी और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और ठोस बन गया। पृथ्वी के इसी बाह्य भाग को भूपटल कहती हैं। अभी भी सौरमंडल के बाह्य ग्रह वायु रूप अवस्था में हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नीचे दी गई गतिविधि को विद्यार्थियों के 2 समूह में करो।
लाल, पीले एवं नीले रंगों की मिट्टी के गोले लो। लाल रंग का गोला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पीले रंग के गोले पर बेलन फेरो। जैसे पूरन की रोटी बनाते समय पूरन रोटी में भरा जाता है, वैसे ही लाल गोले को पीली रोटी में भरो, उसे गेंद का आकार दो। अब नीले रंग का गोला बेलो, इसमें पीले रंग का गोला भरकर उसे भी गोलाकार आकार दो। भूगोलक की तरह इस गोले पर पीले रंग से महाद्वीपीय रंग दिखाओ। अब आपका मिट्टी से बना भूगोलक तैयार हो चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने के लिए मिट्टी के इस गोले के ठीक बीच से काटो। अंदर तुम्हें पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरह विभिन्न परतें दिखाई देंगी। इन परतों को शीर्षक देने का प्रयास करो। भौगोलिक स्पष्टीकरण। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश है। इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूपटल, मेंटल, क्रोड। महाद्वीपीय भूपटल, सागरीय भूपटल। मेंटल के दो भाग, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। क्रोड के दो भाग, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। अब यहाँ पृथ्वी का चित्र दिया गया है जो अभी आपने बनाया गोले के द्वारा। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, भूपटल, महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय महासागरीय भूपटल। भूपटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है जिसे भूपटल नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है। औसत रूप से इसकी मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपों को नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच है। पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है, तो सागर के नीचे मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाती हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। आगे मेंटल में तापमान बढ़ने से दर घटने लगती है और क्रोड में वह पुनः बढ़ने लगती है। पृथ्वी के केंद्र से तापमान करीब 5500 से 6000 अंश सेल्सियस होता है। मेंटल और क्रोड की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है। इसके भी दो उपविभाग किए जाते हैं। महाद्वीपीय भूपटल। महाद्वीप मुख्यतः सिलिका एवं संयुग सिलिकॉन तत्व से तैयार होता है एवं एल्युमिनियम से बने हैं। इसकी प्रचुरता के कारण इस परत को पहले सियाल कहा जाता था। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई औसतन 30 किलोमीटर है। इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। महासागरीय भूपटल। यह भूपटल की दूसरी परत है। यह परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। इस परत की मोटाई 7 से 10 किलोमीटर है। इस परत का घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः बेसाल्ट एवं श्यामाश्म गेब्रो चट्टानें पाई जाती हैं। यह हमेशा याद रखो, पृथ्वी के आंतरिक तत्वों के विविध परतों में पाए जाने वाले तत्व कम से अधिक की ओर उनकी घनता। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, फेरस। क्या आप जानते हैं महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के अशांतत्य की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इस अशांतत्य को कॉनरेड अशांतत्य कहती हैं। भूपटल एवं मेंटल के बीच अशांतत्य है, इसकी खोज मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे मोहो अशांतत्य कहा जाता है। मेंटल एवं क्रोड के बीच की अशांतत्य है, गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसे गुटेनबर्ग अशांतत्य कहा जाता है। मेंटल प्रावार। भूपटल के नीचे मेंटल परत पाई जाती है। मेंटल के ऊपरी एवं निचला दो उपविभाग किए जा सकते हैं। ऊपरी मेंटल अधिक प्रभावी है। इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। मेंटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। भूकंप के केंद्र भाग प्रायः इसी भाग में पाए जाती हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेंटल परत की शुरुआत होती है। मेंटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी सतह पर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई का तापमान 2200 अंश से 2500 अंश सेंटीग्रेड तक होता है।
यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक अनुमान है कि इस मोटाई की 2870 किलोमीटर होगी इसकी मोटाई। इसका औसत घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है। इसका कारण बढ़ता जाने वाला दबाव है। निचले मेंटल की घनता 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड गर्भ पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। इसकी मोटाई करीब 3470 किलोमीटर है। इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में किया जा सकता है। बाहरी क्रोड पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर से लेकर करीब 5100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भूकंप की गौण अनुप्रस्थ तरंगे क्रोड क्षेत्र से नहीं गुजर पाती, उनका इस भाग में अवशोषण हो जाता है। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि क्रोड परत का यह भाग द्रव या अर्धद्रव भाग में होगा। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे इस क्षेत्र से गुजर तो सकती हैं, किंतु उनकी गति धीमी हो जाती है। बाहरी क्रोड का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। द्रव रूप बाहरी क्रोड का तापमान करीब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने यह पढ़ा कि बाहरी क्रोड तरल पदार्थों से बना है और उसमें लौह की मात्रा अधिक है। इस द्रव स्वरूप की बाहरी क्रोड में ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। इस भाग की यह एक और विशेषता है। बाहरी एवं आंतरिक क्रोड के तापमान में अंतर होने के कारण इन ऊर्ध्वगामी प्रवाहों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इन्हें भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। इन तरल लौह में निर्माण होने वाले एवं घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत प्रवाह की उत्पत्ति होती है और चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसे ही भूजनित्र डायनमो कहती है। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के सतह से बाहर काफी दूरी तक भी कार्यरत रहता है। इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के आजू बाजू एक आवरण बन जाता है। पृथ्वी के वातावरण की सौर पवनों से रक्षा होती है। पृथ्वी पर निर्मित इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकावरण कहा जाता है। यह पृथ्वी का 5वां और महत्वपूर्ण आवरण है। आंतरिक क्रोड यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है और वह ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः लौह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाए जाते हैं, इसलिए इसे निफे कहती हैं। इस भाग में ये पदार्थ अत्यंत उच्च दाब में होते हैं, इसीलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यहाँ का तापमान सामान्यतः सूर्य के पृष्ठीय तापमान जितना होता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पृथ्वी के भीतर जाने पर क्या तुम्हारे वजन में अंतर पड़ेगा, इसका अनुमान लगाओ। हमेशा याद रखो, आकृति और आ दो यहाँ चित्र दिए गए हैं। इन भूकंपीय तरंगों की गति वक्रों का निरीक्षण करो। आकृति में दाईं ओर का वक्र गौण यस तरंगों की गति को दर्शाता है, वहीं बाईं ओर का वक्र प्राथमिक पी तरंगों की गति को दर्शाता है। गौण तरंगों के वक्र में अनेक स्थानों पर परिवर्तन दिखाई देता है। आकृति में बिंदुओं की सहायता से बनाया गया वक्र इस गति का औसतन प्रवाह दिखाता है। गौण तरंगों का वक्र 2900 किलोमीटर की गहराई के पास अचानक समाप्त होता प्रतीत होता है। प्राथमिक तरंगों की गति गहराई के अनुसार 2900 किलोमीटर तक निरंतर बढ़ती है। गौण तरंगों की गति बाह्य क्रोड की सीमा के पास 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच है। आरेख में वक्र इस स्थान पर रुका हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के गर्भ क्षेत्र में ये तरंगे प्रवेश नहीं करती। प्राथमिक तरंगों की गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बिंदुओं की सहायता से दिखाए गए वक्र से यह ध्यान में आता है कि बाह्य क्रोड में प्रवेश करते समय वह गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाती है। इन वक्रों के अध्ययन से अलग अलग गहराइयों पर आंतरिक क्षेत्रों के पदार्थों का घनत्व कितना होगा, वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। आंतरिक भाग का घनत्व आकृति आ में दिखाया गया है। इस आकृति में अलग अलग गहराइयों पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दिखाया गया। धरातल की कुछ गहराई तक गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है और उसके बाद गहराई के अनुसार कम होता जाता है। वक्र से स्पष्ट होता है कि केंद्र के पास वह शून्यवत हो जाता है।
इन आकृतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करो एवं घनत्व दिखाने वाले वक्र पर विभिन्न असंततियों को ढूंढो एवं उनको दिखाने का प्रयास करो। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस से क्या तात्पर्य, वह क्यों मनाया जाता है? इस प्रश्नों का उत्तर खोजो और उसे लिखो। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।